हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्या पीरियड्स में प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीरियड्स बहुत ही सेफ टाइम होता है, पीरियड्स के दौरान तो गर्भधारण हो ही नहीं सकता। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आज की वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको बेबी नहीं चाहिए होता है, बट कंफ्यूजन में वो क्या होता है, गलती से वो कंसीव कर लेते हैं, फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये दिक्कत हो ही ना, आपको एक कंफ्यूजन हो ही ना, इसलिए तो वीडियो बनाई है और इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये कंफ्यूजन को आज हम दूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं गर्भधारण होता कैसे है। तो देखो लिखा हुआ है कि गर्भधारण कब होता है। तो जब पुरुष का शुक्राणु जब अंडे से मिलता है तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसे हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या होता है, बेबी कंसीव होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि आपको गर्भधारण हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अंडा आमतौर पर केवल 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। कि जो फीमेल का जो अंडा होता है जब वो ओवरी से बाहर निकलता है तो उसकी जो जिंदगी होती है वो सिर्फ महज 12 से 24 घंटे की ही होती है। वो बहुत ही कम समय तक के लिए जिंदा रहता है। वहीं अगर पुरुष के शुक्राणु की बात करें तो पुरुष के शुक्राणु की जो जिंदगी होती है वो अंडे से तो ज्यादा ही होती है। तो लिखा हुआ है पुरुष का शुक्राणु 3 से 6 दिन तक भी जीवित रह सकता है। तो यही देख लो आप कि जो महिला का जो अंडा है, जो अंडाणु है, वो सिर्फ और सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रह रहा है। लेकिन जो पुरुष का शुक्राणु है, अगर वो आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो उसके बाद वो अंदर आपके वजाइना के अंदर वाले माहौल में वो कम से कम 3 दिन से 6 दिन तक सरवाइव कर सकता है। और इसी बात पे आपकी प्रेगनेंसी निर्भर करती है। अब कैसे निर्भर करती है, देखो क्या लिखा हुआ है कि सामान्यतः क्या होता है, नॉर्मली होता क्या है कि महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है, जो पीरियड्स का जो चक्र होता है वो 28 से 30 दिनों का होता है नॉर्मली। अगर आप ऑन एन एवरेज बात करो तो जो मासिक चक्र होता है वो 28 से 30 दिनों का होता है। मासिक चक्र का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि अगर किसी महिला को पीरियड्स आज के डेट पर आए हैं तो पहले दिन से उसका मासिक चक्र काउंट होता है, और जब बाद में जब सेकेंड पीरियड आएगा तो उसका फर्स्ट डे, यानी आज के पीरियड का फर्स्ट डे, और जब दूसरी बार पीरियड आएगा उसका फर्स्ट डे होगा। इससे आप काउंट क्या करोगे, आपका मासिक चक्र। आप एक कैलेंडर लो और मार्क करो, 2-3 महीनों को आप नोटिस करो कि आज किस डेट पे पीरियड आया, अगली बार किस डेट पे पीरियड आया, उसके अगली बार किस डेट पीरियड आया। ऐसे करके आप क्या करो, अपने मासिक चक्र को काउंट करो और देखो कि ऑन एन एवरेज आपका जो मासिक चक्र है वो 28 दिनों का है, 30 दिनों का है, 35 दिनों का है, 21 दिनों का है। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि पीरियड्स के पहले दिन से दूसरे पीरियड्स का पहला दिन काउंट होता है। बहुत सारे लोग मासिक चक्र को काउंट कैसे करते हैं, पीरियड्स खत्म हो गए, किसी को 5 दिन पीरियड होते हैं, 3 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो मान लो किसी को पीरियड 7 दिन हुए तो वो अपने 7वें दिन से काउंट करता है, वही गलत हो जाता है वो। तो आपको 7वें दिन से काउंट नहीं करना, आपको अपने पहले दिन से काउंट करना है। तो सामान्यतः लिखा हुआ है कि महिलाओं का जो चक्र होता है, मासिक चक्र, वो 28 से 30 दिनों का होता है। लेकिन क्योंकि लेकिन का है तो कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ महिलाओं का जो चक्र होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लगभग 20 से 21 दिन का भी होता है, और कुछ महिलाओं का चक्र 35 दिन का भी होता है। तो जो पीरियड्स की बात है, जो सवाल हमारा मुद्दा अहम ये है कि क्या पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। तो अगर आपका मासिक चक्र बहुत छोटा है, आपका मासिक चक्र 20 से 21 दिनों का है, तब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। अब देखो हाई कैसे रहते हैं, कि देखो एक पीरियड का डे होता है, जैसे मान लेते हैं कि 28 जो है वो बहुत ही नॉर्मल है। अक्सर महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है वो 28 दिन का होता है। तो जिनका मासिक चक्र 28 दिन का होता है उनका ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि आप हर टाइम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आप सिर्फ तभी आपका गर्भधारण होगा जब आपके अंडाशय से अंडा बाहर निकलेगा। तो जिन लोगों को 28 दिन पे पीरियड आते हैं उनका अंडा बाहर 14वें दिन निकलता है, और उनका जो मोस्ट फर्टाइल विंडो, फर्टाइल टाइम रहता है वो रहता है आपका 12वां दिन, 13वां दिन और 14वां दिन। ये 3 दिन होते हैं जब आप बहुत ज्यादा फर्टाइल रहते हो। तो आपको ये समझना है कि अगर आपके पीरियड्स 28 दिन पे आ रहे हैं तो 14वें दिन आपका जो अंडा होगा वो आपके अंडाशय से बाहर आएगा, और उस दिन आप बहुत फर्टाइल रहते हो, और उसके आगे पीछे के दिन भी आप बहुत फर्टाइल रहते हो। आगे पीछे के दिन मतलब ये है कि 14वें दिन अंडा रिलीज हो रहा है तो आप 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, उस दिन तक आप बहुत फर्टाइल रहोगे, क्योंकि जो आपका जो अंडा है वो तो सिर्फ 12 से 14 घंटे तक जिंदा रहेगा, सॉरी 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहेगा। लेकिन जो शुक्राणु है वो तो 5 से 6 दिन तक जिंदा रह सकता है,
तो अगर आपने उसके पहले भी संबंध बना रखा है, 14 तारीख से मतलब 14वें दिन से पहले भी आपने संबंध बनाया हुआ है, तो आपके अंदर जो शुक्राणु है वो जीवित रहेगा और जैसे ही अंडाशय से अंडा बाहर निकलेगा, शुक्राणु अंडे से मिल जाएगा और निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट और यानी कि आपका गर्भधारण हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो कि अगर आपका मासिक चक्र 35 दिन का है तो आपका ओवुलेशन यानी कि आपका अंडा कब निकलेगा, 21वें दिन, और आप बहुत फर्टाइल कब रहोगे, 19वें दिन, 20वें दिन और 21वें दिन। वहीं अगर आपका मासिक चक्र 32 दिन का है तो आप कब ओवुलेट करोगे, 18वें दिन आपका अंडा बाहर निकलेगा और आप बहुत फर्टाइल कब रहोगे, 16वें दिन, 17वें दिन और 18वें दिन। अगर आपका मासिक चक्र 28 दिन का है तो 14वें दिन ओवुलेट करोगे और 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन आपका बहुत ही फर्टाइल टाइम रहेगा। अगर आपका मासिक चक्र 24 दिन का है, 24 दिन के बाद आपको पीरियड्स आते हैं, तो आप 10वें दिन ओवुलेट करोगे और 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन आप बहुत ज्यादा फर्टाइल रहोगे। देखो, ओवुलेशन वाले दिन तक फर्टाइल रहते हो, उसके बाद का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि अंडा इतने देर तक तो रुकेगा नहीं। अंडा 12 से 24 घंटे जैसे कंप्लीट हुए, अंडा आपका नष्ट हो जाता है। अब वो अंडा इस हालत में नहीं है कि वो निषेचन की प्रक्रिया को पूरा कर सके। तो भले आपके अंदर उस टाइम पे भी शुक्राणु रहेगा, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अंडा मौजूद वहां पे रहेगा ही नहीं। तो अंडा ज्यादा वेट नहीं करता है, अंडा बहुत ही सीमित समय के लिए आता है। उसके पहले अगर आपने संबंध ना लिए तब तो वेल एंड गुड, बट उसके बाद के संबंध का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब बात करते हैं पीरियड्स में प्रेगनेंसी होने वाला जो सवाल है, जिसपे लोग बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो अगर पीरियड्स में प्रेगनेंसी तभी होगी जब आपका मासिक चक्र बहुत छोटा है, किसी का मासिक चक्र 21वें दिन का है तो वो 7वें दिन ओवुलेट करेगा। यानी कि अगर किसी को पीरियड्स 21 दिन में आते हैं, 20 दिन में आते हैं, तो वो लगभग 6वें दिन या फिर 7वें दिन क्या करता है, ओवुलेट करता है, यानी कि उसका अंडा 6वें दिन या फिर 7वें दिन बाहर आता है। तो एक बात बताओ, अंडा बाहर आ गया कौन से दिन, 6वें दिन या फिर 7वें दिन आपका अंडा बाहर आ गया, और अगर आपने पीरियड्स के दौरान संबंध बनाया था और आपके अंदर शुक्राणु रहेंगे पहले से मौजूद, तो वो अंडे से मिलने जाएंगे, और जब वो अंडे से मिल जाएंगे तो गर्भधारण होगा कि नहीं होगा, 110% होगा। तो पीरियड्स में भी गर्भधारण होता है और ज्यादातर चांसेस उनके रहते हैं कंसीव करने के जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र बहुत ही छोटे होते हैं। तो जिन लोगों के मासिक चक्र बहुत छोटे हैं, 20-21 दिन का मासिक चक्र है, वो 7वें दिन ओवुलेट करते हैं और 5वें दिन, 6ठे दिन और 7वें दिन बहुत ज्यादा फर्टाइल टाइम रहता है। इन दिनों में संबंध बनाने से जो कंसीव के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो मिथ का गुब्बारा फूट ही गया कि पीरियड्स दौरान प्रेगनेंसी नहीं होती, बिल्कुल होती है। अगर आपका मासिक चक्र छोटा है तो प्रेगनेंसी होगी, अगर आपका मासिक चक्र बड़ा है, 30 दिन का है, 35 दिन का है, तो चांस बहुत ही मिनिमम जाता है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तब तो हम सोच सकते हैं, बट अगर आपके मासिक चक्र बहुत ही, आपके पीरियड्स बहुत ही फिक्स टाइम पे आते हैं, 30 दिन पे आते हैं, 35 दिन पे, 28 दिन पे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस हम कह सकते हैं कि वहां पे नहीं होते हैं। उस टाइम बिल्कुल आप फ्री होते हो, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। तो देखो ये चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि कब कब आपका मासिक चक्र कौन सा है, कब ओवुलेट करोगे और कब आपका फर्टाइल विंडो होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।